इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलमा तैयबा पढ़ने से कौन कौन से फायदे हासिल हो सकते हैं, जिनको सुनने के बाद सच में आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सब मुसलमानों को याद है, हालांकि हमारे छोटे छोटे बच्चों तक को जुबानी याद होता है। तो चलते हैं पहली हदीस की तरफ। पहली हदीस सुनन तिरमिज़ी जिल्द नंबर 5 की हदीस नंबर 3601 में है। बहुत ही प्यारे सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सब के आका नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इखलास के साथ, इखलास का मतलब है कि सच्चे दिल के साथ पूरी यकसुई से सवाब की नीयत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो उस बंदा के लिए अल्लाह ताला आसमानों के दरवाजे खोल देता है, यहाँ तक कि वो बंदा अर्श तक पहुँच जाता है, जब तक कि वो कबीरा गुनाह से बचता रहे। तो अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी फजीलत है एक दफ़ा कलमा तैयबा पढ़ने की। तो अगर आप लोग सच्चे दिल से अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते रहो, सच्चे दिल से कलमा तैयबा पढ़ते रहो, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा इनाम अता करेंगे। दोस्तों, जो आप में कलमा तैयबा का जिक्र करता है वो कमेंट में यस जरूर लिख दे, ठीक है। दूसरी हदीस सनद इमाम अहमद बिन हम्बल की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 8718 में है। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने ईमान की तजदीद कर लिया करो, अपने ईमान को ताज़ा कर लिया करो। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, खूब पढ़ा करो, कसरत से पढ़ा करो। हदीस नंबर 3 सुनन इब्न माजा की जिल्द नंबर 3 हदीस पाक नंबर 3800 में है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम सब के आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो इस हदीस से दो बातों की निशानदेही होती है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अफजल दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि खाते वक्त और अल्लाह की हर नेमत हासिल होने पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहें। और अपने जो सबसे अफजल जिक्र है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा कलमा पढ़ लेना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हमको चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते इसको भी अपने जो अज़कार मामूल में शामिल कर लें, इससे दुनिया में अजर और फ़ायदे हासिल होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया में ईमान पर कायम रखे और ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।